आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष नई जानकारियों के साथ। जी हाँ, हमारी विधाएं चल रही हैं अलग अलग, तो अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वाद्यों के बारे में। जानकारी लेकर हाजिर है कि भारतीय वाद्य, जी हाँ, भारतीय संगीत में कौन कौन से वाद्य आते हैं। और वाद्यों के बिना तो संगीत आपको पता ही है अधूरा सा रहता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। हम आपको संगीत से रिलेटिव हर एक जानकारी देंगे, चाहे आप संगीत जानते हैं तब भी, यदि नहीं जानते तब भी, ताकि आपको संगीत के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वाद्यों के बारे में कि भारतीय में वाद्य कौन कौन से हैं। उनका हम विस्तार भी वर्णन भी करेंगे। उसके लिए आपको हमारे वीडियो लगातार देखते रहना होगा। तो फिलहाल बात करते हैं आज भारतीय वाद्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग जो है संगीत में होता है। जी हाँ, आप हमेशा संगीत में तरह तरह की म्यूज़िक सुनते हैं, तरह तरह के वाद्यों के बारे में सुनते हैं। कहीं सितार बज रहा होता है, कहीं बेला बज रहा होता है, कहीं हारमोनियम बज रहा होता है, कहीं कुछ बज रहा होता है। तो आप सभी उनसे वाकिफ़ होंगे। तो उन्हीं वाद्यों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे भारत में किस प्रकार से वाद्य होते हैं। जी हाँ, भारतीय संगीत में अनेक प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं, जैसे सितार, तानपुरा, हारमोनियम, बेला, वीणा, सारंगी, इसराज, स्रोत, तबला, पखावज, बांसुरी, ढोलक इत्यादि। आधुनिक प्रचलित वाद्यों में से कुछ वाद्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों के हैं, लेकिन उन्हें हम लोग यानी भारत के लोग बेखूबी उनको हमने अपना लिया है, उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हारमोनियम, बेला, क्लारिनेट आदि तथा अन्य जो भारतीय वाद्य हैं, मुख्य रूप से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहले हमने भारतीय जो वाद्य हैं, कौन कौन से भारतीय वाद्य हैं उनके बारे में बात की है, और अब इनको हम किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तो वो भी आज आपको हम बताएंगे। वाद्य दो प्रकार के माने गए हैं। एक होते हैं स्वर वाद्य, जिनसे स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये तो स्वर वाद्य हैं, और खाली पीछे आपको ये ताल चल रही है, ये देखिए खाली बज रहा है। तो ये आपके कौन से वाद्य हैं? ये ताल वाद्य हैं। पहला स्वर वाद्य था जो मैंने आपको बुझा के दिखाया, ये हो गया अब ताल वाद्य। अब इनको हम मिक्स कर देंगे एक साथ, दोनों बजेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। भारतीय जो वाद्य हमने उनको दो भागों में रखा है, स्वर वाद्य व ताल वाद्य में। जी हाँ, स्वर वाद्य और ताल वाद्य में। स्वर वाद्य वे हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कौन कौन से जैसे स्वरों की उत्पत्ति होती है, देखिए सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आपके क्या हो गए? स्वर वाद्य हो गए, है ना। इनसे स्वर उत्पन्न होते हैं, तो ये कौन से हो गए? स्वर वाद्य। फिर दूसरा है आपका ताल वाद्य, जिनसे ताल उत्पन्न होती है, जो स्वरों के साथ बजाई जाती है। ठीक है, अब पहले स्वर वाद्यों की बात कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? सितार हो गया, वीणा होगी, हारमोनियम हो गया, सारंगी हो गया, बांसुरी इत्यादि जो हैं ये स्वर वाद्य हैं। फिर आते हैं हम ताल वाद्यों पर, जिनसे ताल की उत्पत्ति होती है, जैसे तबला, मृदंग, पखावज, मंजीरा, ढोल, ढोलक इत्यादि। ठीक है, भारतीय वाद्यों का विभाजन पुस्तक के
अगले भाग में जब हम अगली वीडियो देंगे तो उनमें भारतीय वाद्यों का जो पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन आपको मिल जाएगा इन सब के बारे में। और यहाँ पर हम कुछ मुख्य वाद्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके लिए आपको हमारे वीडियो देखते रहना है और आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नई नई जानकारियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। इसी आशा के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको आज वाद्यों के बारे में समझ में आ गया होगा कि भारत में किस प्रकार के वाद्य हैं और कौन कौन से वाद्य हैं, उनके बारे में आप बेखूबी जान गए होंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। Stop.